नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 में पूछे गए मैथ्स के सवाल कराने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 में पूछे गए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, तो देखते हैं क्या सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 5,290 रुपये तथा 3 वर्ष में 6,083.50 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो जैसा सवाल में दिया है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है हमारा 5,290 रुपये। ठीक है, और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 6,083.50। ठीक है, तो चूंकि ये 2 वर्ष और 3 वर्ष मतलब एक वर्ष का मतलब किस दर से बढ़ाते हैं, ये मतलब कि 1 साल का अंतर है, तो यहाँ पे उसको हम सीधा साधारण ब्याज की तरह सॉल्व करेंगे। मतलब यदि हमारा पहले कोई धन इतना था, इतना हो गया, मतलब कितना रेट बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल इंटू 100 करेंगे तो रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है। 6,083.50 में से हम 5,290 रुपये घटाने कितना था 793.50। ठीक है, अतः वार्षिक ब्याज दर कैसे निकालेंगे। 6,083.50 माइनस 5,290 बटे 5,290 गुणे 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम घटाएंगे, कितना आएगा हमारा 793.50 बटे 5,290 गुणे 100। ठीक है, अब हम चूँकि यहाँ दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटाने के इस 100 का हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 79,350 बटे 5,290। एक जीरो से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारा ये किससे कट रहा है। तो ये हमारा 23, चूँकि 529 हमारा 23 का स्क्वायर रहता है। 23 गुणे 23 मतलब 529। इसका मतलब कि हमारा जो ऊपर नीचे है वो नीचे तो 23 से कट रहा है, ऊपर देखते हैं 23 से कट रहेगा नहीं। तो 23 दिया 69। ठीक है, 10 बचेगा, फिर 103 हो गया, तो 23 चौका 92। ठीक, 23 चौका 92। ठीक है, और अब कितना बचेगा 8 3 11 और एक और 115। 23 पंजे 115, मतलब ऊपर का मान हमारा 23 से कट जा रहा है। तो 23 से काटेंगे कितना आएगा 345 बटे 23। ठीक है, अब 345 बटे 23 कितना हो जाएगा हमारा 23 एक कम 23, 23 पंजे 115। ठीक, और 23 से कम 23 मतलब हमारा कितना आ जा रहा है 15%। तो हमारा वार्षिक ब्याज दर कितना हो जाएगा 15%। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 578.40 और 3 वर्षों में 614.55 रुपये हो जाती है। तो और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने की स्थिति में वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ये भी ठीक उसी तरह का सवाल है, और ये सब सवाल हमारे आरआरबी एलपी सीबीटी में पूछा गया है। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितना है 578.40 रुपये, और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 614.55 रुपये है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 36.15। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक, तो 614.55 माइनस 578.40 बटे 578.40। ठीक है, इसको जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 36.15 बटे 578.40 गुणे 100। ठीक, अब चूंकि हम यहाँ भी दशमलव यहाँ भी दशमलव है, तो दोनों ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3,615 बटे 57,884 57,840 गुणे 100। एक जीरो से कट जाएगा। ठीक है, इसको हम 3 से काट लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, मतलब 1205 बटे 3 एक कम 3, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 बटे 24, मतलब 1928 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 10। अब इसको हम फिर से 2 से काट लेते हैं, तो 2 नवा 18, 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। ठीक,
तो 1205 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50 25 और 12 25 60 मतलब 6025/964। ठीक है। अब चूंकि इसको हम देख रहे हैं कि हमारे छोटे वैल्यू से कट नहीं रहा है तो सीधा हम क्या करें इसमें सीधा भाग देते हैं। तो 6225 में हम 964 से भाग देते हैं। या इस टाइप के सवाल का थोड़ा हमें अपने ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये देख रहे थे इसमें हमारा कितना 9×6 = 54 मतलब हमारा 6 बार जाएगा। 9×7 = 63 ज़्यादा हो जाएगा और 9×5 = 45 मतलब कम हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब 6 दशमलव कुछ हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऐसे देखने से हमें क्या लग रहा है कि 8 से 1/3%, 6 से 1/4% और 4। ठीक है। तो इसका तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन से। लेकिन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो जैसे हम भाग देंगे मतलब कितना जाएगा 6 बार जाएगा। तो 6 सही 241/964। ठीक। अब इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा 241 से कम 241 और इसका एक 4 गुना है तो 1 से ही 4 मतलब 6 से 1/4% हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। यदि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के बाद एक धनराशि उस धनराशि की 2 से 1/4 गुनी हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया 2 से 1/4 गुनी मतलब इसको हम क्या 4 दूनी 8 1 9 9/4 गुना कर सकते हैं मतलब कोई धनराशि पहले 4 था बाद में कितना हो जा रहा है 9। ठीक है। और चूंकि ये 2 वर्ष का समय दिया हुआ है तो इस टाइप का सवाल हमने जब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल करा रहे थे उसमें वहाँ पे हम बता रखे थे कि जब 2 वर्ष दिया हो तो हम क्या करते हैं जो हमारा पहले और बाद का रेशियो होता है उसको हम क्या ले लेते हैं अंडर रूट। ठीक है। तो 4 का अंडर रूट मतलब ये हमारा अंडर रूट 4 हो जाएगा मतलब कड़ी में 4 और कड़ी में 9। इसका कड़ी में 4 का मान कितना 2 हो जाएगा और कड़ी में 9 का मान 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि पहले 2 था अब 3 मतलब कितने की वृद्धि हो रही 1 की। ठीक है। तो 1 की वृद्धि हो रही है तो दर क्या हो जाएगा 1 की वृद्धि हो रही है कितने पे हो रही है 2 पे। तो क्या हो जाएगा हमारा दर प्रतिशत कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 100। ठीक। मतलब कि 100/2 मतलब 50%। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। अब साधारण ब्याज के जो सवाल पूछे थे उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं कैसे सवाल पूछा था साधारण ब्याज का। 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई धनराशि 3000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब यदि हम 3000 रुपये का वो कोई धनराशि उधार ले रहे हैं 5 वर्षों के लिए और रेट क्या है 4% तो उस पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा क्योंकि मूलधन में कितना 3000 रुपये दे रखा है और दर कितना है 4% और समय कितना है 5 वर्ष। तो क्या हो जाएगा 3000 गुणे 4 गुणे 5/100 दो जीरो से कट जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा 30 और 4 5 20 30 गुणे 20 मतलब 30 दूना 60 एक जीरो मतलब 600 रुपये। ठीक है। तो 3000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा 600 रुपये। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ब्याज दर पर प्रतिशत में 5 वर्ष में 1300 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है हमको समय दिया है मूलधन दिया है साधारण ब्याज दिया है। अब पूछ क्या रहा है हमको दर यानी रेट पूछ रहा है। ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक। या इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। बराबर P मतलब क्या बोलते हैं उसको मूलधन R मतलब रेट। ठीक है। P मतलब यहाँ प्रिंसिपल होता है मतलब मूलधन R मतलब रेट दर और टाइम T मतलब टाइम समय बटे 100। ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा सिंपल इंट मतलब साधारण ब्याज कितना दे रखा है 520 रुपये बराबर मूलधन कितना है 1300 गुणे रेट हमको निकालना है और समय कितना दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है। बटे 100। तो हम 1300 गुणे 8 गुणे 5/100 दो जीरो से कट जाएगा 13 चौका 52 मतलब 40 हो जाएगा। ठीक। 40 और ये वाला हमारा इधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा 40/5 बराबर R यानी R का मान कितना हो जाएगा
5 एकम 5, 5 आठे 40, तो आर बराबर 8%। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब के सब सवाल हमारे क्या है, अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है RRB ALP CBT 1, उसमें पूछा गया सवाल है। ठीक है, आइए अपना अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब चूंकि क्या थे, मतलब कि इसमें हमारा मूलधन और मिश्र धन दिया है। ठीक है, तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर साधारण ब्याज, मतलब ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन मतलब 7 - 5, मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2। तो सूत्र से देख लेते हैं। SI बराबर P/R/T/100। SI कितना है? 2। अब मूलधन कितना था? 5। रेट हमको निकालना है और समय हमको कितना दे रखा है? 4 साल। ठीक है, तो गुणे 4/100। ठीक है, अब इसका इधर गुणा कर देंगे तो 2 × 100/5 × 20। ठीक है, तो 20 पंजे 20 पंजे 100, 2 × 5 मतलब 10%। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और सवाल है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या सवाल है। 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में किस धनराशि पर 480 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? ठीक है, तो इसका मतलब हमको साधारण ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है, रेट दे रखा है, हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो SI बराबर P/R/T/100। SI कितना है? तो 480 रुपये। P हमको निकालना है और रेट हमको 16% दिया हुआ है और समय हमको 3 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो 16 तियाँ 48, मतलब P × 48/100 बराबर इधर क्या है? 480 था। 48 से कम 48, 48 दहा में 480। ठीक है, इसका मतलब P हमारा कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यानी मूलधन कितना हो जाएगा? 100 × 10 मतलब 1000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक और सवाल देखते हैं। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये की धनराशि को 20,040 रुपये होने में कितना समय लगेगा? मतलब ये हमारा मूलधन दे रखा है, ये हमारा मूल मिश्र धन है और हमको क्या रखा है? रेट दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब 2040 - 1500, मतलब साधारण ब्याज का मान कितना मिल गया हमको? 540 रुपये। ठीक है, अब हम सूत्र में रख देंगे SI बराबर P/R/T/100। तो SI हमारा कितना है? 540। P मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, यानी मूलधन 1500 गुणे रेट कितना दिया? 8% और समय कितना है? T। ठीक है, बटे 100, तो 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा। 15 अट्ठा 120 गुणे T बराबर 540 के। ठीक है, और इसको हम जीरो 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 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 9 में 54। ठीक है, ये T का मान कितना हो जाएगा? 9/2, मतलब 2 चौका 8, मतलब 2 चौका 8, 4 से 1/2, तो समय कितना हो जाएगा? 4 से 1/2 वर्ष, मतलब कि 4.5 साल में हमारा ये मूलधन इतनी दर से इतना रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से समय कितना मिल जाएगा हमारा? 4.5 साल। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।